हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस। और मैं हूं अमित कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर 5 में थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें मैं ऑलरेडी इसका पार्ट फर्स्ट लेके आ चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, उसके अलावा डिमांड शेड्यूल कैसे बनाते हैं हम लोग, और डिमांड शेड्यूल से हम लोग डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप वो पढ़ना चाह रहे हो तो आप प्लीज़ मेरा जो पार्ट 1 है उसका वीडियो ज़रूर देखिए, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके आपको लिंक उसका मिल जाएगा। उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ पार्ट 2 की, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शंस ऑफ डिमांड कर्व। अगर मैं आपसे बात करूँ बेसिक जो डिमांड की डेफिनेशन है वो मैं आपके लिए दोबारा मैं इसमें समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप डिमांड फंक्शन को समझने से पहले डिमांड के बारे में जाने कि डिमांड होता क्या है, उसके अलावा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। डिमांड जो होता है, इट इज़ द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है, ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ को शो करता है जो कि कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पे ख़रीदने को तैयार होता है मार्केट में, वो भी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी डिमांडेड की, ये स्पेसिफिक क्वांटिटी होता है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कंज्यूमर उसे बाई करने को तैयार होता है एट ए गिवन प्राइस पे। ठीक है। आइए अब अगर मैं बात करूँ आपसे डिमांड फंक्शन होता क्या है। डिमांड फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से डिमांड ऑफ अ कमोडिटी जो है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे, या फिर डिफरेंट जो उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं डिमांड फंक्शन, जनरली जो डिमांड फंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जिसमें और एक होता है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। अगर मैं बात करूं आपसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की, ये शो करता है कि जो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डिमांड फंक्शन होता है हम उसको इस तरीके से शो करते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस x, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y मतलब इनकम, t मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड e मतलब एक्सपेक्टेशन। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर ये शो किया हुआ है, dx का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी x। जो भी आप जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं x की, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको शो कर रहा है वो भी सबसे पहले क्या फैक्टर है, px मतलब प्राइस ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो भी प्राइस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, वो भी उसे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्राइसेस मार्केट में अगर एक कमोडिटी के गिर जाते हैं तो आप उसका कंजप्शन बढ़ा देते हैं, और वहीं अगर उसकी प्राइस बढ़ जाता है तो फिर हम उसकी क्वांटिटी जो डिमांड होती है उसे कम कर लेते हैं। इसीलिए आपको पता है कि जो चेंज इन ओन प्राइस है ऑफ अ कमोडिटी वो काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर मार्केट में डिमांड को लेकर के, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के। आइए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर मैं बात करूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की, मतलब यहाँ पर वो गुड्स आ जाते हैं जो कि या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। जनरली जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके जहाँ पे आपको ये एक पर्टिकुलर गुड अवेलेबल ना हो। जैसे कि अगर आपको चाय पीना है, आपके पास चाय अवेलेबल नहीं है, तो आप कॉफ़ी से भी काम चला सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है जैसे कि कार के साथ पेट्रोल यूज़ होता है। अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चलेगी, मतलब इन दोनों की ही दिमाग की जो कंजप्शन होता है वो एक साथ होता है। इसीलिए अगर किसी का अगर मानिए आप कार की डिमांड निकालना चाहते हैं, अगर पेट्रोल के बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली जो क्या होगी, कार महंगी हो जाएगी और उसकी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर प्राइस गिर जाएंगे पेट्रोल के तो कार की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो कार का प्राइस है वो घट जाएगा। इस तरीके से ही जो प्राइस होते हैं ऑफ रिलेटेड गुड वो अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी के। आइए अब बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर इनकम जो होती है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कितना सक्षम है एक कमोडिटी को ख़रीदने में, जो भी उसकी एबिलिटी है अगर वो इंक्रीज़ करती है। मानिए एक कंज्यूमर का अगर इनकम इंक्रीज़ करेगा, डेफिनेटली वो अपने कंजप्शन को बढ़ा पाएगा, तो जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो उसके इनकम पे भी डिपेंड करेगी। अगर चेंज इन इनकम नज़र आए, अगर इनकम इंक्रीज़ करेगी तो फिर उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और वहीं अगर उसका इनकम गिर जाएगी तो जो उसकी डिमांड होगी वो भी गिर जाएगी। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो होते हैं ये बताते हैं कि कंज्यूमर का मतलब कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, जो वो चीज़ चाहता है उसके बेसिस पर भी आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है।
फिर जो नंबर ई है दैट इज़ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है पर्टिकुलर गुड से, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो उसका कंजप्शन कम कर सकता है। वहीं अगर उसकी जो उसकी डिमांड है, जो उसकी डिमांड है कंज्यूमर की गुड को की एक्सपेक्टेशन को लेकर के, अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ भी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के पार्ट है और ये सभी के सभी इफेक्ट करते हैं। आइए अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो प्राइस होता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, वो खुद में अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। वो कैसे? अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर अगर कोई भी गुड है, मान के चलिए हम एक गुड मान लेते हैं, जैसे कि आइसक्रीम ले लेते हैं। अगर आपको आइसक्रीम अगर 5 रुपये की मिल रही है एक, और वहीं अगर उसका प्राइस अगर 2 रुपये हो जाएगा, डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंजप्शन को बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही उस आइसक्रीम का प्राइस गिर गया, आपने उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन अगर वही आइसक्रीम 5 जगह 10 रुपये की हो जाएगी तो हो सकता है कि आप आइसक्रीम जो होगा वो शायद खरीदने से मना कर दें, या हो सकता है आप कम खरीदें। तो ये क्या देख रहे हैं आप कि अगर ओन गुड जो है अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो फिर आपकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम क्यों? क्योंकि वो आपको महंगा मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर आपको महंगी मिलेगी तो आप खरीदने को तैयार नहीं होंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है ओन प्राइस का कमोडिटी के साथ। वो कैसे? अगर प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और अगर आपका प्राइस गिर जाएगा उस कमोडिटी का तो आपकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसीलिए इसको शो भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं विद द राइज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आप देख सकते हैं क्या होगा, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि डिमांड का गिर जाना। और वही अगर मैं बात करूँ विद द फॉल इन इट्स ओन प्राइस, और उसका प्राइस का अपने आप में गिर जाने से आप देखते हैं उसका जो डिमांड होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि आप बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दीजिए, केवल अगर चेंज इन प्राइस अगर होगा तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अगर आपका अगर आपका प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो आपकी डिमांड घट जाएगी, वहीं आपका अगर प्राइस कम हो जाएगा तो आपकी डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी। यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह के गुड्स हो सकते हैं, ये या तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे या तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो ये जो गुड्स होते हैं जिनको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर जो आप क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहते हैं, अगर आपको वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है तो उसकी जगह पे जो दूसरी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, हम उसे सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मानिए आप चाय पीना चाहते हैं बट मार्केट में अगर चाय अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप कॉफ़ी से भी काम चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वो एक सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। वैसे ही अगर सब्स्टिट्यूट गुड होगा, जैसे कि आपको पता है मार्केट, चलिए चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मार्केट में अगर मानिए कि आपका जो कमोडिटी है वो चाय है, अगर मार्केट में कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो आपका जो अपना ये जो आपका अपना चाय है उसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में पहले कॉफ़ी पी रहे होंगे अब वो भी देख रहे होंगे कि भैया कॉफ़ी तो महंगी हो गई है, तो क्या करेंगे, वो अपना कंजप्शन चाय की तरफ शिफ्ट करेंगे। और आप तो ऑलरेडी चाय को ही कंज्यूम कर रहे थे, आप इसका भी कंजप्शन बढ़ा देंगे। लेकिन वहीं और इससे क्या होगा कि जो प्राइस है मार्केट में, जो कॉफ़ी की टी की डिमांड है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर कॉफ़ी का प्राइस अगर कम हो जाए, ठीक है, और आप जो है वो चाय आपका जो है वो कमोडिटी एक्स है, तो आप क्या होगा मार्केट में, अब आप देखेंगे कि क्या आपको कॉफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना कंजप्शन टी का कम करके कॉफ़ी में करेंगे कंजप्शन। इस सब्स्टिट्यूट के केस में आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है किसके बीच में, अगर प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड का अगर इंक्रीज़ करेगा तो मार्केट में जो डिमांड होगी पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी की वो भी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन वहीं अगर डिक्रीज़ होगा उसका प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का, तो ऑटोमेटिकली जो इसका प्राइस हो, इसका जो डिमांड होगा वो भी डिक्रीज़ करेगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं ये वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल साथ साथ किया जाता है। मतलब जैसे कि अगर आप कार चलाते हैं और आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है तो आपकी कार नहीं चलेगी। मतलब ये दोनों वो गुड्स हैं जो कि एक साथ इस्तेमाल की जाती है। और अगर ये एक साथ इस्तेमाल की जाती है तो यहाँ पर ये अगर मान लीजिए आप, अगर यहाँ पे पेट्रोल के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो मार्केट में जो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कंज्यूमर फिर ये सोचेगा कि अगर मैं कार लूँगा तो मुझे जो पेट्रोल है उस पर इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, यहाँ पे कंज्यूमर कार की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी और मार्केट में लोग कार कम खरीदेंगे। वहीं अगर मार्केट में पेट्रोल का प्राइस अगर गिर जाए तो ऐसे में
जो ईंधन है, मतलब कार जिससे चलती है वो सस्ती हो जाएगी, इसकी वजह से मार्केट में जो कार का प्राइस होगा वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड। वो क्या है, यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, और प्राइस ऑफ ओन गुड में भी इन्वर्स रिलेशन आपने देखा था। आइए अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड में। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ सब्स्टिट्यूट गुड की, तो मैंने लिखा हुआ है दीज गुड्स कैन बी इंटरचेंज फॉर ईच अदर। मतलब ये वो गुड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप एक दूसरे को के अवेलेबल ना होने पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास चाय घर में नहीं पड़ी है तो आप क्या करेंगे, आप कॉफ़ी पी के काम चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको कॉफ़ी पीने का मन है और आपके अवेलेबल नहीं है तो आप चाय पी कर अपना काम चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक दूसरे की नीड को इंटरचेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, ये वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल एक साथ होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ कार और पेट्रोल की, आपको पता है कि कार में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो गुड्स हैं जो कि एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ प्राइस की वजह से क्या चेंज आएगा, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस राइज करता है, ऐसे में जो डिमांड है पर्टिकुलर गुड की, वो जो आपका गुड एक्स है उसकी जो प्राइस, उसका जो डिमांड होगा मार्केट में ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर जो प्राइस है अगर वो बढ़ जाएगा तो जो उसकी डिमांड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, जो अदर गुड की, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पेट्रोल और कार की, अगर आपको पता है अगर मार्केट में तेल अगर महंगे हो जाएं तो जो भी कंज्यूमर होंगे, जो कार खरीदने वाले होंगे, वो फ़िलहाल के लिए कार को हो सकता है ना खरीदे। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा क्या कि मार्केट में पेट्रोल महंगा है और बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कार खरीदने के बाद जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो वो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको वो आपको एक तरीके से ज़्यादा महंगा पड़ रहा होगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, कार का जो डिमांड होगा मार्केट में वो गिर जाएगा। लेकिन वहीं अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का अगर प्राइस जो है अगर वो कम हो जाए, जैसे कि अगर पेट्रोल के दाम जो है वो अगर गिर जाएं, तो ऐसे में जो डिमांड होगी कार की वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है उसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात करूँ मैं सब्स्टिट्यूट गुड की, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड एंड दैट पर्टिकुलर गुड। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ इनकम की, इनका अब आप देख सकते हैं मैंने आपको इससे पहले ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से आप प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, चाहे आपका ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनकम ऑफ द कंज्यूमर की। अगर इनकम जो मार्केट में जो कंज्यूमर है, अगर उसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से ही वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी दो केसेस आते हैं। जनरली जो गुड्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आप लोगों का गुड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इन्फीरियर गुड्स और एक होता है आपका नॉर्मल गुड्स। अगर मैं बात करूँ इन्फीरियर गुड की, ये वो गुड होता है जिसकी क्वालिटी जो होती है जनरली ख़राब होती है और इसका इस्तेमाल कंज्यूमर सिर्फ तभी कर रहा होता है जब उसके पास इनकम जो है वो इतनी कम है कि वो नॉर्मल गुड्स को इजीली यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे केस में वो क्या करता है, वो इन्फीरियर गुड का इस्तेमाल करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जनरली नॉर्मली जो लोग होते हैं वो गेहूं के जो आटा होता है उसकी रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन कई लोग बाजरे की रोटी खाते हैं, जो कि जो लोग आसानी से रोटी उनके लिए अगर गेहूं की अवेलेबल नहीं होगी तो ऐसा क्यों करते हैं। अगर मैं बात करूं इन्फीरियर गुड की, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो बाजरा है वो क्या है, वो एक इन्फीरियर गुड है, क्योंकि वो सस्ता भी है और जो लोग जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है वो आसानी से इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मल गुड्स वो गुड होते हैं जो कि मार्केट में नॉर्मली सेल होते हैं और ये अच्छी क्वालिटी के गुड्स माने जाते हैं। और जैसे इनकम जो कंज्यूमर की बढ़ेगी वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा होता है। अगर मैं बात करूँ इन्फीरियर गुड की, अगर मान के चलिए कोई एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम बहुत कम थी और वो पहले अगर इन्फीरियर गुड इस्तेमाल कर रहा होगा, अब अगर उसकी सैलरी में इंक्रीज़ होता है, अगर उसकी सैलरी इंक्रीज़ करेगी तो क्या करेगा, अब वो अपने कंजप्शन को क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स को बढ़ा देगा। लेकिन वहीं अगर उसकी सैलरी डिक्रीज़ कर जाएगी तो ऐसे में वो क्या करेगा, अपने जो नॉर्मल गुड्स की जो कंजप्शन है उसे कम कर देगा। और इन्फीरियर गुड में वो क्या कर रहा था, अगर आपकी इनकम गिरेगी तो वो कंजप्शन को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अगर इनकम गिरेगी तो मजबूरी है उसको फिर इन्फीरियर गुड ही कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक
ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन जो होता है वो गिरता है, और अगर आपका इनकम गिरेगा तो आपका कंजप्शन जो होगा इन्फीरियर गुड का वो बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड नॉर्मल गुड्स में अगर आपका इनकम इंक्रीज करेगा तो कंजप्शन भी जो होगा मार्केट में वो बढ़ेगा, लेकिन वहीं अगर आपकी इनकम अगर गिर जाएगी तो आपका जो कंजप्शन होगा वो भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद आइए अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। अगर मैं बात करूँ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की तो जनरली होता क्या है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट होता है या फिर जो उसके प्रेफरेंसेस हैं, जैसे कि आपको पता होगा हमारे प्रेफरेंसेस सीज़न के हिसाब से भी डिपेंड करते हैं। मान के चलिए अगर विंटर सीज़न आएगा तो हम लोग ठंडे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ऐसे में विंटर के जो क्लॉथ्स होंगे वो हमें सिर्फ ठंडियों में ही उसकी डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज़ हम लोग नॉर्मल कपड़े पहन रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो कल्चर होता है, कल्चर के ऊपर और साथ में साथ ये सीज़न के ऊपर और भी कंज्यूमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं उसके हिसाब उसके बेसिस पे भी मार्केट में जो गुड की डिमांड है वो बढ़ती और घटती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर जो होता है जनरली अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है जैसे कि फ्यूचर में अगर कोई चीज़ अगर उसको इजीली अवेलेबल नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो उसे एक्सेस अमाउंट में ख़रीदने की कोशिश करेगा। जैसा कि अभी रिसेंटली जब कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ उसकी वजह से जब लॉकडाउन लगा तो कंज्यूमर्स को ऐसा लगा कि शायद मार्केट में बेसिक जो गुड्स हैं वो उनको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे या फिर महंगे अवेलेबल होंगे। इस वजह से कंज्यूमर्स ने क्या किया, अधिक मात्रा में उन्होंने गुड्स को ख़रीदना शुरू कर दिया और उन्होंने उसका स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया। ऐसा करने की वजह से मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो गई और इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में उनके प्राइस ऑटोमेटिकली राइज कर गए। तो ड्यू टू आप देख सकते हैं कि जो लोग जो पैनिक कर गए या फिर एक्सपेक्ट जो उन्होंने कर लिया फ्यूचर में कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, उसकी वजह से क्या हुआ, उन गुड्स की डिमांड मार्केट में वो फिलहाल उस टाइम के लिए बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या था, ये एक उदाहरण था एक्सपेक्टेशन करने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर लेता है फ्यूचर में, ठीक है। आइए आप बात करते हैं, अभी तक जो मैंने बातचीत की है वो मैंने केवल इंडिविजुअल जो फंक्शन है डिमांड का मैंने उसके ऊपर बात की है। अब बात करते हैं हम लोग मार्केट डिमांड फंक्शन की। ये यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट के अदर फैक्टर्स के बारे में। ऑलरेडी मैं आपसे 5 जो फैक्टर्स है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो यहाँ पे आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा मार्केट डिमांड फंक्शन में, जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन। केवल 2 चीज़ें हैं जो कि आप मार्केट डिमांड फंक्शन में नहीं देखते हैं, जो कि क्या है, पॉपुलेशन साइज, जो कि इसको हम नंबर ऑफ बायर्स भी कह सकते हैं, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर मैं बात करूँ साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अगर मार्केट में अगर उस पर्टिकुलर गुड के कंज्यूमर ज़्यादा हैं, अगर कंज्यूमर ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी जो डिमांड होगी मार्केट में हाई होगी। लेकिन अगर कंज्यूमर कम है तो उन गुड्स की जो डिमांड है मार्केट में वो कम होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में, अगर किसी इकॉनमी में अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर काफ़ी हद तक इक्वली अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो पाएंगे, वो नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर पाएंगे और एक तरीके से मार्केट में कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अगर इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, ऐसे केस में आप पाएंगे कि बहुत ही कम ऐसे कंज्यूमर होंगे जो कि हाईली रिच कंज्यूमर होंगे, केवल वही उन नॉर्मल गुड्स को इजीली अवेल कर पा रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही ढंग से होगा किसी कंट्री में तो ही आपकी जो डिमांड होगी मार्केट में हाई होगी। लेकिन अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर इनइक्वालिटी है इनकम में, तो आप पाएंगे कि उसकी जो डिमांड होगी गुड की वो नॉर्मली काफ़ी कम होगी। तो आप ये जो कुछ फैक्टर्स है जो कि डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को और मार्केट डिमांड फंक्शन को। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी related to economics and accounts, you can message me on the number which is shown on your screen. Apart from that, agar please do like and subscribe my channel, and if you have any query related to this video, then you can comment in the section. Okay, thank you.